आई है। फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक के इसमें सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट किए गए हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो ये क्रिकेट से संबंधित थी। नेक्स्ट है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो इसका ऑप्शन ए है जियोर्जियोर मेलेनी। जियोर्जियोर मेलेनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आशा पारेख जी हैं, आशा पारेख। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन डी है दिलीप टर्की। दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं? तो आईसीएमआर के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर राजीव बहल को चुना गया है। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो इनका नाम है कैवल्य बोहरा। कैवल्य बोहरा। नेक्स्ट है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो ऑप्शन बी होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो 23 सितंबर को मनाते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में। हाल ही में स्वच्छ टैकेथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन बी। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो ये कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बी है 21 सितंबर को मनाते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, चीन ने की है, चीन ने। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये ऑप्शन सी सही है, बांग्लादेश ने जीता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव 58 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वो एक कॉमेडियन थे। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 76वें ग्रैंड मास्टर वो बने हैं प्रणव आनंद। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है, एल्विस अली हजारिका। नेक्स्ट है, सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मणिपुर द्वारा शुरू किया गया है, सीएम द हैसी वेब पोर्टल। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो ये ऑप्शन डी है छेलो सो। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका ये टेनिस से संबंधित थे, नरेश कुमार टेनिस से संबंधित थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये रोजर फेडरर जो है वो किस खेल से संबंधित थे? तो ये टेनिस से संबंधित थे, टेनिस से। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के अगले अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये ऑप्शन डी सही है, आर वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल चुने गए हैं ये, और 16वें आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये ऑप्शन ए सही है, एचडीएफसी बन गया है, एचडीएफसी। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का पुनः नाम बदलकर अस्थाना कर लिया है? तो ये कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है,
क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका ऑप्शन डी सही है, बांग्लादेश करेगा, बांग्लादेश। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ऑप्शन सी सही है, यूएसए में की गई है। अमेरिकन एक्सप्रेसवे, अमेरिकन एक्सप्रेसवे इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो ये इसका ऑप्शन सी सही है, संजय खन्ना बने हैं, संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इनका नाम है कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका ऑप्शन बी सही है, दक्षिण अफ्रीका करेगा, दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने की घोषणा कर दी है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, गुजरात ने। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, राजस्थान ने की है। किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो ये ऑप्शन सी सही है, श्रीलंका ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर है वोल्कर तुर्क, वोल्कर तुर्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 132वां स्थान भारत को मिला है मानव विकास सूचकांक में। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो सुएला ब्रेबरमैन जो है वो ब्रिटेन की मुख्यमंत्री जो है गृह मंत्री बनी है, ब्रिटेन की। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? तो इसका ऑप्शन ए सही है, आईएनएस अजय। किस देश की लैब में विश्व की पहली बार आर्कटिक भेड़िया की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? बहुत चीन द्वारा। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड में किस क्षेत्र में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, दक्षिणी कमान। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये CSIR द्वारा जारी की जाती है, CSIR, ऑप्शन डी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये ऑप्शन बी सही है, बजरंग पुनिया बन गए हैं। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो ये ऑप्शन ए सही है, भारत उभरा है। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो ये वाराणसी को नामित किया गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है, कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किसने किया है? तो ये थाईलैंड ने सितरंग का नामकरण किया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो यह डायमंड लीग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के नए राजा जो हैं वो प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने हैं, प्रिंस चार्ल्स तृतीय। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो ये ऑप्शन सी सही है, खुलना में किया गया है। भारतीय मूल के वेदांता पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ऑप्शन डी, कल्याण चौबे बने हैं, ऑप्शन डी, कल्याण चौबे। नेक्स्ट है, किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मखरम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये ऑप्शन सी है, AR रहमान। स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन हिंस हब
किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है? तो इसका आंसर सी होगा, यूनेप से, यूएनईपी से जुड़ा है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो ये है ऑप्शन सी, गौतम अडानी। गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन बी है, यूक्रेन के लिए। भारत ने इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में जो इंजीनियर्स दिवस है वो किसके उपलक्ष्य में? तो ये एम विश्वेश्वरैया के जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये 4 लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? तो इसका ऑप्शन सी है, लक्ष्मण नरसिंघम। लक्ष्मण नरसिंघम। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, दिल्ली ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व नारियल दिवस जो है वो 2 सितंबर को मनाते हैं। भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो किस भारतीय सुंदरी ने जीता है? तो इसका नाम है दिविता राय। दिविता राय ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो ये है रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में। किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रेडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट है, आगामी 2 वर्षों के लिए आईडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये महेंद्र शाह बने हैं। महेंद्र शाह। नेक्स्ट है, यूफा अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो ये करीम बेंजेमा को चुना गया है। करीम बेंजेमा को। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो इनका नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। किबूथी सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन डी, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु ने शुरू किया है। 14 सितंबर 2022 को चंद्रग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, यूरेनस जो है ओझल हो गया था। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो ये बांग्लादेश को आमंत्रित किया था। भारत किस वर्ष 2020 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? किस वर्ष करेगा? तो ये ऑप्शन सी सही है, 2023 में करेगा। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये ऑप्शन ए सही है, बिहार में किया गया है। हाँ, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर। वारंगल, त्रिशूल और नीलांबुर हुए हैं। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा करेगा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो ये ऑप्शन डी है, 12 राज्यों तक संचालित करेगी। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला जैव ग्राम जो है वो त्रिपुरा में स्थापित किया गया। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो ये ऑप्शन बी है, लद्दाख में खोला गया है। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये लीज ट्रस को चुना गया है, लीज ट्रस। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन डी सही है, नेपाल। नेपाल। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है, जिसे डीजीजीआई या डीसीजीआई ने मंजूरी भी दे दी है? तो इसका आंसर है भारत बायोटेक, ऑप्शन बी, भारत बायोटेक। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये ऑप्शन ए, गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नए केकड़े की प्रजाति खोज गई है? तो ये ऑप्शन ए है, कर्नाटक में खोजी गई है। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो ये भारत बन गया है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन ए है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो ये भारतीय नौसेना के लिए किया है, ऑप्शन बी। किस राज्य ने किसान के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? तो रूरल बैकयार्ड पिगरी जो है ये मेघालय ने शुरू की है। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अफगानिस्तान बनी है, अफगानिस्तान। 67वें फिल्मफेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट, हाँ हो गया, 67वें फिल्मफेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुभाष घई को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो ये ऑप्शन बी है, कोलकाता को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह है लिनथोई चिन्नबम, लिनथोई चिनम्बम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो वो किया गया ऑप्शन बी, गुजरात में किया गया। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ऑप्शन डी सही है, यू ललित। अब ये IWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये ऑप्शन बी सही है, विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, 26 अगस्त को मनाते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑप्शन बी है, एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो ऑप्शन ए, 46 शिक्षकों का चयन किया गया है। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुरस्कार का विमोचन किया गया है? तो ये ऑप्शन सी सही है, अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बांग्लादेश के साथ किया है। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से जो है इस्तीफा दे दिया? तो गुलाम नबी आज़ाद ने दे दिया। 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर डी है, ब्रासीलिया में की गई है। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम आयोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, फेयर प्ले न्यूज़ ने। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये VVS लक्ष्मण को किया गया है। नेक्स्ट है, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन ए है, व्लादिमीर जेलेंस्की को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये पंजाब में किया है।
बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेट्री। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो ये ऑप्शन बी, बृहस्पति की तस्वीर खींची है। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो ये ऑप्शन सी, पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये ऑप्शन डी, उत्तराखंड में की जाएगी। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो ये ऑप्शन ए है, गरबा को नामित किया गया है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ये ऑप्शन सी सही है, उज्बेकिस्तान में की गई है। भारत की पहली हाइड्रोफ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, पुणे में किया गया है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ऑप्शन सी, शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शन बी है, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा की गई है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन ए, INS विक्रांत। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम के कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन सी, 16 पदक जीते हैं। द्विवार्षिक अभ्यास पिंच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। सैयद सिद्बे रजी, जिनका 29, ये सब याद करने के लिए, सैयद सिद्बे रजी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं? तो इसका आंसर होगा ए, झारखंड के। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये ऑप्शन सी सही है, अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो ये ऑप्शन सी सही है, नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो यह ऑप्शन बी, हैदराबाद में किया गया है। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो यह ऑप्शन ए सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन सी, बेंगलुरु में की है, बेंगलुरु में। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? मंथन मंच, तो ये ऑप्शन ए है, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से DG यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत करेगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपग्रह उपहार स्वरूप भेंट किया है? फिर से सुन लीजिए, भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, श्रीलंका को दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी सही है, रतन टाटा ने। केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? तो ये ऑप्शन डी सही है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट है,
स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो ये ऑप्शन बी है उत्तराखंड द्वारा। उत्तराखंड द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो ऑप्शन ए सही है, स्पेस किड्स इंडिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्यामलाई क्षेत्र को भारत के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लीजियन डी होनूर किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी शशि थरूर को प्रदान किया गया है। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित की जा रही है? तो ऑप्शन डी मलेशिया में की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाते हैं। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्व यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो ये ऑप्शन डी है, लातविया और एस्टोनिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कॉर्नोवैक्स। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन सी, दलाई लामा।